Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 history chapter number 2. We are continuing socialism and the Russian Revolution. In the last class we left some part of the incident which occurred in 1905 in Russia. चलो शुरुआत करते हैं। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या जिसको हम कहते हैं डूमा, इसके गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कम्युनिटी जो कमिटी भी अतिरिक्त में रही या अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसे ज़्यादातर कमिटियों और यूनियनें जो अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर सारी जो पाबंदियां ये लगा दी गई। जार ने पहली डूमा के मात्र 75 दिन के भीतर इसके ओर जो पुनर्निर्वाचित दूसरी डूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी डूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों के बाहर ये रखा गया। इसको उदारवादियों को रखा गया बाहर, क्रांतिकारियों को भी बाहर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, इसको हम कहते हैं केंद्रित शक्तियां, तो दूसरे खेम में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इटाली और रोमानिया भी इस खेम में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का जो काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने डूमा में मौजूद मुख्य जो पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिने दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना, जिसके जार की पत्नी महारानी जारीना, जो इसके जो जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रास्पुटिन नामक एक सन्यासी, इसने राजशाही को इसके ओर अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी जो खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे इस पर सेना के काफ़ी बड़ा जो फैसला ये तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का जो मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार
और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली जो आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि जो बाल्टिक समुद्र जो थे, इसमें जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगा। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले जो मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का जो पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की जो किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगा, या उस समय दंगे होने लगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। जो पहला नाम था क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग। इसमें देखेंगे पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी क्रांति। सन 1917 की जो सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राड की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों का जो क्वार्टर और कारखाने ये नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर जो फैशन वाले इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में डूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा डूमा को भंग करने के लिए डूमा को भंग करने के लिए ये की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने इसमें भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच जो वैश्विक जो प्रोस्पेक्टस ये आ गई है ना। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब जो फैशनेबल जो रिहायशी इलाके और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू समझ रहे हो? जो सैनिक को भेज के आंदोलन को दमन करना। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए जो घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने डूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके
उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की जो टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर जो कि गोली चलाने में इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताल मजदूरों के साथ आ मिले। मतलब सैनिक लोग आके वो हड़ताल में ज्वाइन कर लिए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक डूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राड का सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दें। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और डूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जो जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड का जनता के हाथों में था। So dear friends, this is all about the day. Once again, we'll meet in the next video, next class. Till that, take care of your studies. Thank you. Hello friends.